अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में? यहाँ तो जैसे कि नाश्ता कर रही हूँ मैं, और बहुत दिनों बाद जो है फ्रेंच टोस्ट मैंने बनाया था। तो बच्चे स्कूल जा चुके थे, उसके बाद जो है मैं नाश्ता कर रही हूँ। नाश्ता करने के बाद जो है कुछ काम है किचन में, कुछ चीज़ें आई हुई हैं तो उन्हें अपनी जगह पे रखना है। और जैसे कि रमज़ानुल मुबारक का महीना करीब आता जा रहा है, तो हम लेडीज़ का तो काम डबल से ट्रिपल हो चुका है। घर के कामों के साथ साथ जो है हम लोगों को सफाइयाँ भी करनी है, तो और भी रेसिपीज़ वगैरह भी बनानी है स्टोर करने के लिए पूरे रमज़ानुल मुबारक के महीने के लिए, ताकि हम जो है अपनी इबादत आराम से करें। और जैसे कि पूरे रमज़ान बहुत सारे हम लोग घर पे अपने तमाम करते हैं, हर चीज़ की इफ्तारी की, सहरी की, तो उस हिसाब से जो है ना काम जो है ज़्यादा हो जाता है। और बनिस्बत ये एक ही महीना मिलता है हम लोगों को जिसमें अपनी इबादत को भी हमें वक्त देना होता है। तो इस वजह से जो है ना तमाम ख़वातीन जो होती हैं उनकी पूरी कोशिश होती है कि वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना स्टार्ट के डेज में, यानी कि रमज़ान स्टार्ट होने से पहले जो है घर के कुछ ज़रूरी काम जो होते हैं छोटे मोटे वो सारे कर ले, ताकि अपनी इबादत जो है ना वो टाइम पे कर सके। तो बस रात को हस्बैंड अंडे वगैरह लेकर आ गए थे, वो मैंने ऐसे ही रख ले रही हूँ अभी फ़िलहाल। कुछ चीज़ें पैकेट में मैंने यूज़ करा था तो उन्हें भी बॉक्सेस में रखना है। तो बस यही जो है घर के डेली के काम चल रहे होते हैं साथ साथ, और साथ साथ जो है वीडियो के लिए भी जो है ना, यानी कि रेसिपीज़ भी शूट कर रही होती हूँ मैं। उस हिसाब से कभी इफ्तारी की रेसिपीज़ हो जाती हैं, कभी सहरी के लिए। और मेरी पूरी कोशिश है कि रमज़ान से पहले ही आप लोगों को काफ़ी सारी जो है इफ्तार मेन्यू और जो है सहरी की रेसिपीज़ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, ताकि आप लोगों को आसानी रहे। जैसे कि रमज़ान स्टार्ट हो जाते हैं तो हमारे यहाँ पे जो है ना काफ़ी चीज़ें महंगी भी हो जाती हैं, तो स्टार्ट में ही अगर हम कुछ चीज़ें लेकर उन्हें कुछ ना कुछ बना लें उनकी रेसिपी, तो चीज़ें भी हमारी जो है सेव हो जाती हैं और टाइम भी हमारा काफ़ी सेव हो जाता है और काफ़ी पैसे भी बच जाते हैं, क्योंकि रमज़ानों में बहुत ज़्यादा ही महंगा कर देते हैं हर चीज़। जैसे कि टमाटर और भी सारी सब्जियां होती हैं, फ्रूट्स होते हैं जो हमारे इफ्तार में इस्तेमाल होते हैं, तो बस वो सारी चीज़ें जो है ना बस महंगी हो जाती हैं। मेरे पास जो है गुड़ मैंने मंगवाया हुआ था, यानी कि शक्कर, तो उसे भी कंटेनर में डालना था। और इंजीर है वो भी रखा हुआ था मैंने ऐसे ही, तो उन सबको भी जो है ना अपने अपने बॉक्सेस में मुझे डालना था। तो वो सब काम मैं आज कर रही थी। और ये इंजीर जो है हस्बैंड को मैं ना दूध में डेली रात को 2 ऐड करके देती हूँ, वो सुबह नहार मुँह जो पी लेते हैं और इंजीर को खा लेते हैं। तो बस इससे जो है ना माशाल्लाह उनके वेट में बहुत अच्छा फ़र्क आ रहा है। और इस तरीके से जैसे कि बॉक्स में मैंने खोल के इसे रख लिया था डोरी से, जिस तरीके से ये पैक होके आते हैं तो इजी रहता है। डेली आपको बस जल्दी से जितना आपने यूज़ करना है निकाल लें आप, और वॉश करके आप फिर यूज़ कर लें। ये छोटे छोटे काम होते हैं जो ना हम किचन में जाते हैं और हमारा जो ना बहुत सारा वक्त ज़ाया हो रहा होता है, तो बस आप ये सारी चीज़ें पहले से ही तैयार करके रख दें, तो बस झटपट आपको जो भी काम करना हो वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना लेफ्ट ओवर, जैसे कि मैंने चने की दाल बनाई हुई थी तो वो बच चुकी थी, और जो है नेक्स्ट डे फिर मैंने सोचा कि उसको जो है ना चने की दाल और 1-2 आलू ऐड करके मैंने फिर इस तरीके से जो है ना तिहारी जैसा बना लिया था। तो बस ये आज का खाना हमारा हो गया था। और आज के कुछ थोड़े से काम भी थे बाहर के, अब वो भी मुझे और बच्चों को फिर शाम के टाइम पे जाना था, तो इस वजह से घर के छोटे मोटे काम जो है मैंने वो ख़त्म कर लिया था। और खाना भी इंस्टेंट बन जाने वाला फिर मैंने बना लिया कि ज़्यादा मुझे जो है ना किचन में टाइम देना ना पड़े। आप लोग बताइएगा कि आजकल जो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो आप लोगों को कैसी लग रही हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल के सपोर्ट के लिए जो है ना मेरी वीडियोस को पूरा देखें, प्यारा सा एक कमेंट भी कर दें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर दें, ताकि इससे जो है ना मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाए आप लोगों की तरफ से। और इसमें पैसे भी आप लोगों को नहीं लगेंगे, हाँ इससे मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे व्लॉग्स और मेरी रेसिपीज अच्छी लगती होंगी। तो यहाँ पे जो है बस मैं अपना प्लेट तैयार कर रही हूँ, और कोई भी तिहारी और इस तरह की जो जैसे आलू वाले चावल हो गए, चने वाले चावल जो भी हम बनाते हैं, तो उसमें प्याज थोड़ा सा और थोड़ा सा अचार ऐड करके खाएं तो माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी जो है ना लंच हमारा तैयार हो जाता है। तो कभी कभार जो है लेफ्ट ओवर चीज़ों को भी आपने न्यू रेसिपी के तौर पे बना के जो है ना घर वालों को दे देना है, तो देखिएगा आप लोग भी कि घर वाले जो है ना बहुत ही मज़े से खा लेते हैं। क्योंकि एक ही चीज़ अगर डेली आप खाएं या 2 दिन भी हो जाए तो आपका दिल भर जाता है। तो आप अगर इस तरीके से डिफरेंट, यानी कि अगर आपने किसी दिन सालन बनाया तो उसको नेक्स्ट डे आप राइस बना लें, तो बस ये तरीकेकार जो है ना घर पे एक्सपेरिमेंट करते ही रहना चाहिए। लंच वगैरह करने के बाद जो है एक पार्सल भी यहाँ पे आया हुआ था मेरा, दराज से मैंने
मंगवाया था। और विंटर के हिसाब से जो है ना दराज में भी बहुत सारी चीज़ों पे सेल लगी हुई होती है, तो उस हिसाब से जो है ना मुझे एक मॉइस्चराइज़र चाहिए था, तो वो आपको मैं दिखाती हूँ कि वो फिर मैंने मंगवा लिया। अगर आप बाहर जाएं तो भी आपको लगाना चाहिए, और अदरवाइज़ अगर आप घर पे रहते हैं तो भी आपको अपने फेस पे और हैंड्स पे जो है ना उसकी केयर करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे जो है ना बहुत सारे जो मॉइस्चराइज़र है वो बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव लग रहे थे, लेकिन सईद गनी की जो है ना चीज़ें बहुत ही अच्छी होती हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जो है ना मैं एक इनका हैंड एंड फीट जैसे लोशन होता है वो मैं यूज़ कर रही थी। उसकी बहुत अच्छी खुशबू है और वो बहुत ज़्यादा देर तक जो है ना हाथ और पाँव को सॉफ्ट भी रखता है। तो बस इस वजह से मुझे एक क्लेंजिंग मिल्क चाहिए थी और इसके अलावा मॉइस्चराइज़र। तो ये 2 चीज़ें मैंने ऑर्डर कर दिया था और मुझे सही प्राइस में भी मिल चुकी थी। और हमारे यहाँ से जो है ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है वो मिल नहीं रही होती, जैसे कि आपको कोई भी चीज़ चाहिए हो तो वो आप आसानी से दराज से मंगा सकते हैं। फिर शाम के टाइम पे जैसे कि मैंने आपको कहा था कि कुछ चीज़ें मुझे लेनी थी, तो इस वजह से मैं और बच्चे फिर हम बाहर गए थे। तो वहाँ पे जो है ना फिर हमारे इधर ही पार्क है ये, तो अमूमन शाम के टाइम पे यहाँ पे जैसे कि फैमिलीज आ जाती हैं, लेकिन हम थोड़ा सा जल्दी चले गए थे, तो उस टाइम पे जो है ना सिर्फ बच्चे ही खेल रहे थे और बच्चों ने भी झूले वगैरह झूल लिया, एक दूसरे को झूला झुलाते गए ये लोग। तो बस इन्होंने अपना अच्छा टाइम स्पेंड किया और ज़्यादा देर हम नहीं रुके थे, समझे 20 से 25 मिनट हम थोड़ा सा बैठे यहाँ पे और बस बच्चों ने झूले वगैरह ले लिए। तो बस हम फिर जो है ना हमें जो सामान वगैरह लेना था वो लेके हम घर चले गए। और ज़्यादा कुछ तो नहीं मुझे लेना था, बस ये 2-4 चीज़ें लेनी थी, जैसे कि मेरे पास जो है ना कोई भी जैसे कि सॉस वगैरह मैं सर्व करती हूँ तो ब्लैक सी मुझे एक छोटी सी कटोरी चाहिए थी, तो ये प्याली यानी कि मैंने ले लिया था। और कॉफ़ी वगैरह मैं पीती हूँ, जैसे कि ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ ज़्यादा, तो वो जो है ना फिर दूसरे जो कप होते हैं ना उसमें एक अलग सा ही निशान सा आ रहा होता है, तो इस वजह से फिर जो है ना वो कप मेरा एक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो इस वजह से मैंने एक न्यू ले लिया। और ये एक ब्लैक कलर की प्लेट मुझे बहुत अच्छी लगी, तो एक ये मैंने ले लिया। और ये जो है और ये वाली प्लेट जो है ना कांच की है, इसका पूरा सेट मिल रहा था, तो जस्ट मैंने एक प्लेट ही ले लिया। और ये वाली जो है मेलामाइन की है, तो कुछ चीज़ें जैसे कि आपको ब्लैक कलर की प्लेट में आप जैसे कि सर्व करें तो कितना प्यारा लगता है, और जो है ना और कुछ वाइट में तो प्योर वाइट नहीं थी प्लेट, तो इस वजह से मैंने ये वाली ले ली। और जैसे कि रमज़ानुल मुबारक है सामने, तो जैसे कि आप किसी को इफ्तार वगैरह भेजते हैं तो उस हिसाब से जो है ना मुझे नॉर्मल सी साइज़ की प्लेट जैसी चाहिए थी, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इस वजह से मैंने ये एक ले लिया था। एक स्टैंड भी मुझे वहाँ पे दिख गया, तो इस वजह से वो भी मैंने ले लिया था साथ साथ। और आइस क्यूब ट्रे चाहिए थी मुझे, मेरे पास वाइट कलर की आइस क्यूब ट्रे है, और अगर उसमें मैंने जैसे इमली की चटनी रखी और या फिर हरा धनिया पुदीने का पेस्ट रखा, तो वो जो है ना अपना एक निशान जो है ना वो छोड़ देता है वाइट कलर में, इस वजह से ये ग्रीन कलर मिला तो मैं ये ले आई। और इसके अलावा ये स्पैचुला मुझे समझ आया था तो वो मैंने ले लिया। बस छोटी मोटी चीजें जो थी ना मुझे चाहिए थी वो चीजें बस मैं लेकर आ गई थी। और इसके अलावा फिर शाम के टाइम जो है हस्बैंड ने बच्चों के लिए बर्गर लेकर आ गए थे, तो काफी टाइम से बच्चों ने कहा हुआ था कि जो है ना जिंगर नहीं खाया है, तो इस वजह से वो फिर लेकर आ गए थे हम सब के लिए। अच्छा ये होता है कि मेरी बेटी माशाल्लाह बहुत फरमाइश करती है फिर अपने बाबा से, और उन्होंने पहले ही बता दिया अपने बाबा को कि जो है ना बर्गर के साथ ना कुछ मीठा भी आप लेकर आइएगा। तो बस बर्गर के साथ जो है ना कोई भी खुशी तो नहीं थी, लेकिन जो है साथ साथ मिठाई भी घर पे आ गई थी। तो ज़रूरी नहीं है हमारे घर में कि कोई खुशी हो, लेकिन जो है ना जब दिल चाहे तो आपको मीठा खा ही लेना चाहिए। और अब तो बहुत कम ही मौके आते हैं कि आपको जो है ना कोई खुशी का मौका हो और आप फिर जो है ना कुछ मीठा खाएं। अब माशाल्लाह घर पे लोग जो है ना जब जिसका दिल चाहे वो फिर मीठा एंजॉय कर सकता है। और जैसे कि ज़िंदगी है, दुख और सुख साथ चलते ही रहते हैं, तो बस आपने अपने दुख में भी अपने अल्लाह ताला को भूलना नहीं है, सुख में भी नहीं भूलना, तो दोनों हाल में ही आपको शुक्र अदा करते रहना चाहिए, क्योंकि वो बड़ा रहीम है, करीम है। हर मसले मसाइल से आपको बेशक वही निकालने वाला है, और कोई ऐसी ज़ात नहीं है जो कि आपको अपनी परेशानियों से बाहर निकाले। तो उम्मीद करती हूँ आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।